सरकार में इंसानियत होगी, उसको उस पीड़ित परिवार से इंसाफ करना पड़ेगा। और नासिर के भाई ने सही कहा, जब किसी मंत्री ने कहा कि हम 20 लाख देते हैं तो उसने जवाब में कहा कि मैं मुख्यमंत्री को 20 लाख देता हूं, मेरे भाई के कातिलों को पकड़ कर लाओ। सर आपने क्या किया? हमने आपकी पार्टी ने क्या? हमने क्या किया? बिल्कुल यही कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिस दिन हम मुख्यमंत्री हम बन जाएंगे उस दिन ये सवाल करिए, मगर जो मुख्यमंत्री आप उनसे पूछ ही नहीं रहे हैं। आप डरते क्यों हैं मुख्य कांग्रेस से? नहीं सुनिए, आप प्रतिनिधि आप ही हैं, आप डरते क्यों हैं कांग्रेस से? कुछ लोगों को, लेकिन उनका कहना है कांग्रेस का कुछ लोग भड़काना चाहते हैं और इस पर राजनीति कर रहे हैं। क्या आपकी सभा वहाँ होना और इस तरह की बयानबाजी देना? मेरी सभा का डेट आपको कब दी गई थी बताइए? कब? 1 हफ्ते 15 दिन पहले। कैसा होगा बताइए? आपका भाषण कोई हमारा भाषण में क्या आपत्ति नहीं था, उसे बताओ। कुछ नहीं था। आप अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए हम पर इल्जाम लगाने लगाओ, मगर सच्चाई छुप नहीं सकती है। अगर आपकी राजस्थान का प्रशासन जब कंप्लेन दी गई थी कि उन बच्चों को उठाकर लेकर गए, अगर आप बॉर्डर बंद कर देते तो आज जुनैद और नसीर जिंदा रहते। आपने उनको कहा कि चलो भागो यहाँ से। आपने कहा मजबूरी राजस्थान में 2023 के चुनाव में मजबूरी थी एक्शन नहीं लेना, क्या मजबूरी थी? विधानसभा में नहीं, सुनिए, विधानसभा में तो उनका जवाब था ना बजट के ऊपर, इसीलिए आपको न्यूज लीक नहीं की गई। जैसा भाषण खत्म हुआ फिर आप बोल दिया गया कि हाँ इनको ये लोगों का हादसा हुआ है। 2023 इसी साल विधानसभा चुनाव है और आप उसी लिहाज से आए हैं। कितनी उम्मीदें आपको राजस्थान में है और किस तरह की तैयारी आप कर रहे हैं? कितने प्रत्याशी उतार रहे हैं? कितनी सीटों से लड़ेंगे? उसी तैयारी के सिलसिले में हम राजस्थान को आ रहे हैं। उसी तैयारी के सिलसिले हमारे कोर कमेटी के जिम्मेदारान राजस्थान के हर विधानसभा में जहां जा रहे हैं, मेंबरशिप कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और कितनी सीटों पर लड़ेंगे वो जब वक्त आएगा तो हमारे कोर कमेटी और जमात के पार्टी के जिम्मेदार लोग तय करके आपको बताएंगे। अभी तो बहुत जल्दी होगा। पायलट साहब के इलाके में आज आप, हाँ, किस तरह का उनको सीधा कहा कि वो यहाँ से अपना और मैं तो कोई अच्छे अंदाजे में बोला हूँ। क्या उनको कहा? आपने कहा कि पायलट साहब का ख्वाब पूरा नहीं होगा, तो क्या आप नहीं समझे? नहीं बिल्कुल आप नहीं समझे? समझ गए थोड़ा सा। अरे नहीं, आप लोग पत्रकार हैं, आप तो उड़ती चुड़ी के पर गिन लेते हैं। ख्वाब भी 2 तरह की बातों में आ रहे हैं। जिस तरह अक्लमंद, सुनिए, एक कहावत है, अक्लमंद को इशारा कर। सर बिहार में आपके 4 विधायक आरजेडी में चले गए, यूपी में इतनी बड़ी सभाओं में 1% से भी कम आपको वोट मिला, तो राजस्थान की आवाम आप पे कैसे भरोसा करें? मैं तो नाउम्मीद नहीं हुआ हूँ। जो बेईमान थे, जिनको राजद ने खरीद लिया, कांग्रेस ने खरीद लिया, वो अपना ईमान बेच। मगर सर सुनिए सुन तो लीजिए। अरे यार, आपको दिल में जो मोहब्बत है जबान पे क्यों आ जाती है आपसे? मुकम्मल करें या छोड़ दें? नहीं पूरा करें। हाँ, तो तकलीफ तो ना हो जाए। कांग्रेस हाँ, सुन लीजिए। जो बेईमान थे चले गए, मगर जब शिवसेना की पार्टी को तोड़ा गया तो पूरे भारत में एक वावेला मच गया कि जमहूरियत का कत्ल हो गया। और जब हमारे विधायक को खरीद लिए, वो क्या जमहूरियत का कत्ल नहीं था? जमहूरियत में, लोकतंत्र में लोग अपने पसंद से वोट देते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं उनके फैसलों का, मगर हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। हमारी कोशिशें चलती रहेंगी और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। सर आज आपने डाटा पेश किए हैं मुसलमानों को लेकर, कुपोषण और उसको लेकर, क्या है क्या क्या सोर्स है, कितनी सच्चाई है? अरे देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 है, ये मेरे दिमाग का नहीं है। UIDAC का डेटा है भारत सरकार का, जो हम कह रहे हैं कि इतने मुसलमान कम हायर एजुकेशन में हैं। ये मेरा दिमाग से बना हुआ नहीं है। एक थोड़े दिन ठहर जाइए, हम पूरा एक सेमिनार करेंगे, उस रिपोर्ट को जारी करेंगे। सर इसके लिए मैं बताना चाहूँगा राजस्थान को लेकर सर्वे भी करवाया है। हाँ, वही रिपोर्ट में क्या कुछ होने वाला वो, अरे बहुत कुछ है उसमें। अभी से एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा ना, आपको तकलीफ। किस तरह का सर्वे सर वो? हाँ? किस तरह का सर्वे है? सर्वे नहीं है, पूरा रिपोर्ट है। गवर्नमेंट का ही हमने डेटा लेकर उसको जमा करके हर माने चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वेरियस जो सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार की। हमने तैयार नहीं की, हमने एक्सपर्ट्स को दिया है
एक थिंक टैंक है, उनको दिया है, उन्होंने तैयार की है। किस तरह के एक सवाल है मेरा इसमें। अगर सचिन पायलट चुनाव लड़ते हैं तो आपके पास कोई चेहरा है चुनाव लड़ने के लिए? बड़ा चेहरा बहुत चेहरे आप भी पैराशूट दिलाएंगे? हम यानी वो जब पैराशूट से उतर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते क्या? ओवैसी साहब एक सवाल मेरा। मुख्यमंत्री मटेरियल है तो वहाँ पर दमदार वो है क्या? अब आपको अशोक गहलोत के पास से फोन आ जाएगा, अब तैयार हो जाइए मुख्यमंत्री। ओवैसी साहब एक सवाल आएगा आपको कि क्या कह रहे हो। ओवैसी साहब एक सवाल सर, जहाँ तक बात की जाए टोंक की बात हम कर रहे हैं, यहाँ के अधिकतर जो लोग हैं बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय मैकेनिक की दुकान पर भेजते हैं कि भाई आप काम सीखो। ऐसा है सर, ऐसा है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं नहीं मानता इस बात को। हमारे डेटा में वो लोग हालत मजबूरी में मुसलमान अपने बच्चों को काम करने के लिए भी जाता है क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ना डेटा है, सब फ्री है। ये आपकी जाती राय हो सकती है मगर डेटा है। अगर आप मुसलमान के लिए तालीम, स्कूल, कॉलेज फराहम कर देंगे वो बराबर पढ़ाएगा। ये गलत बात है, ये गलत सोच है कि मुसलमान अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते। आप पढ़ाने का इंतजाम करिए और पढ़ेंगे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है इसलिए मैकेनिक की शॉप पे जाता है। सर यहाँ सब फ्री है सर, नहीं है, सब फ्री है सर। कहाँ है स्कूल, कहाँ है कॉलेज, कहाँ है? नहीं है, बिल्कुल। फीस भी नहीं ली जाती। हम जब आपको जयपुर में रिलीज करेंगे रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट देंगे, आप देख लीजिए। ओवैसी साहब मॉनिटरी सेल बना हुआ है ऑलरेडी। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सरकारी गठबंधन कर सकती है विधानसभा में? हाँ कर सकते हैं, वो बताएंगे बाद में आपको। अभी तो हम आरक्षण की बात करते हैं। आप अपना किस तरह के आरक्षण की आप डिमांड करते हैं और क्या उसमें आप अगर यहाँ देखिए अभी तो आरक्षण बढ़ के 64% हो चुका है ना अभी तो राजस्थान में, उसको और बढ़ाइए और 10% मुस्लिम ओबीसी को दीजिए, उसमें जितने बरादरियां हैं उनको दीजिए। अच्छा यहाँ पे सर्वे हो रहा था मुसलमान का, उसको रोक दिया गया क्योंकि किसी ने एतराज किया। क्यों रोक दिया आपने सर्वे को? उनका सोशल एजुकेशनल स्टेटस को जानने के लिए सर्वे तो रोक दिया गया सरकार ने। क्यों रोका उसको? टोंक रोजगार के ऊपर सबसे पिछड़ा स्तंभ है। वो तो हमारे 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अच्छा आपको हम बोल कर आए हैं जयपुर में, अब आप डबल नहीं पूछेंगे। सर पहला सवाल बोलो अभी आप खत्म करें। आपने कहा कि वो रक्षकों पर आपने जो हमला किया है मोदी उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। किस तरह की मांग आप रखते हैं कि उन पर कार्रवाई हो? ये देखिए, अगर कोई हरियाणा प्रदेश में कोई लोग हथियार लेकर फिर रहे हैं, हथियार, बंदूक, एक नहीं, दो, तीन, क्या वो अलाउ कौन कर रहा है? सरकार अलाउ कर रही है ना। आप उन पर रोक लगाइए। और अगर काउ स्लॉटर का कानून है तो उस कानून के ऊपर देखभाल करने वाली तो पुलिस और सरकार होगी। ये कौन होते हैं भाई? ये मिलिशिया हैं क्या? ये लोग विजिलेंटी हो जा रहे हैं लोग कि जिसको चाहे उठा लेते हैं, जिसको चाहे मारते हैं, गोली मारते हैं। कौन है ये लोग? इनको किसने अख्तियार दिया? कौन से आईपीसी में लिखा हुआ है, कौन से सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि आप जाकर जुर्म तय करेंगे और मारेंगे, गोली मारेंगे और बर्बाद कर देंगे? ये लॉलेसनेस भी नहीं बोल सकते इसको। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर एक वक्त आएगा कि देश में पुलिस थानों को बंद करना पड़ेगा और कोर्ट तो वीरान हो जाएंगे खुदा ना खास्ता, क्योंकि वो खुद तय कर रहे हैं। वो कोर्ट भी बन चुके हैं, पुलिस भी बन चुके हैं, क्योंकि सरकार उनकी तायीद कर रही है। आप इसको बंद कराइए। सर आपकी तरफ से रिपोर्ट है? दोनों का मसला है, दोनों सबका मसला है। सांसद महोदय आपकी पार्टी की तरफ से कोई रिपोर्ट दर्ज है? आरपीसी और आईपीसी के अंदर बदलाव करेंगे और वो भी बड़ा बदलाव करेंगे। क्या कौन बदलाव करेगा? क्या करेंगे बदलाव? वो बता रहे कुछ कि करेंगे। कौन करेंगे? केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्र सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री का एक बयान सामने आया है। उस बयान के अंदर वो कह रहे हैं सीआरपी जो है आईपीसी में उसके अंदर बदलाव किया जाएगा। किस ताल्लुक से? वो बता रहे हैं। किस ताल्लुक से? वो तो वही बताएंगे। ये जानते नहीं सर, आप बताए।